सोहमं तहे ववगहणम् अग्रुलघुमब्बाबाहम् अट्टगुणाहोन्ति सिद्धाणम् तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नाणं विदंसनं व्यय सिद्धे सिरसानमं सामी इच्छामि बन्ते सिद्धभक्ति कौशुकगोतुसारचिं सम्मनाण समदंसन समचरित जत्ताडम् अट्टविहिकं विप्पमुक्काणम् अट्टगुणसम्पन्नानम् उड्डलोय मध्यमी पैठ्याणं तव सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित सिद्धाणं अतीतानागत वर्तमान कालत सिद्धाणं सव सिद्धाणं शयानिच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखो कमखो बोहिलाओ सुगैगमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मंचम आपराणिक श्री आचार्य वंदना विलयम श्रीमत् श्रुत भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभाषेऽर्थं गणहरदेवीं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कौशुको कौतुसालचिं अंगो अंगो पैडे पाउडे परियम्मि सुत्परमाणि युग पुब्बवे चूलिया चैव सुततैतु धम्म काह्यं शनिच्च कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमोंसामि दुःखो कमखो बोहिलाओ सुवैगमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्चम आपराणिक श्री आचार्य वंदना विलयम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरीशया वन्दे गुरुवद्य संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकमं जम्मणमरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाः
चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि भन्ते आयुर्भक्ति कौशुकौतुसारुचिं सम्मनान सम्मदंसन संचरितजुत्तानं पञ्चव्याचारणम् आहिर्याणम् आयरादिसुगनानोपदेशयाणम् उपच्छायाणं त्रियणगुणपारदणं सब्बसाहूढं षण्चकालम् अञ्जेमि पूजयामि वन्दामि नमंसामि दुःखकोकमुखो बोहिलो सूर्यमणं समायमरणं गुणगुणसम्पत्तिः मज्जा। विद्यासागरश्रमणं भक्त्या सदा संस्तवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञान ध्यान तपो विरक्तमुनिपं
विश्वस्येश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशाल हृदयम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम्। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, एलोरा के मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, उत्तम सत्य धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अध्यापक श्री नियम सागर जी महाराज की। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य के बारे में प्राय करके लोगों की धारणा है कि जैसा देखा वैसा बोलना सत्य है, या जैसा सुना उसे वैसा बोलना सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसको दिखाई नहीं देता, उसकी आंखें तो हैं पर देख नहीं सकती, उसे क्या कहते हैं बताओ? अंधा बोलते हैं। ये सत्य है, उसकी दोनों आंखें नहीं है, उसे दिखाई नहीं देता, उसे अंधा कहते हैं। लेकिन अंधे व्यक्ति से यदि हम अंधा कहेंगे तो उसे अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सत्य है कि उसके पास आंखें नहीं है, वह अंधा है, लेकिन फिर भी अंधे से अंधा कहना ये सत्य नहीं है। जिसके पास एक पैर नहीं है उसे क्या कहते हैं? लंगड़ा।
लेकिन लंगड़े व्यक्ति, वह लंगड़ा है, उसको एक पैर नहीं है, यह सत्य है। लेकिन यह सत्य कहना, लंगड़े को लंगड़ा कहना, उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो यह सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है। उसी प्रकार से पंगु व्यक्ति को पंगु कहना, पंगु समझते जिसका एक हाथ नहीं होता, ये सब बातें सत्य होते हुए भी सत्य की कोटि में नहीं आती। ध्यान से सुनिए, आपको नया लग रहा होगा क्योंकि आपने पहले ऐसा सुन रखा है कि जो जैसा है, जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा बोलना, ये सत्य है। इसलिए आपको यह बात अलग लग रही होगी, लेकिन सत्य यही है। ऐसा सत्य जिसके बोलने के बाद सामने वाले व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाए, ऐसा सत्य जिसको बोलने के बाद सामने वाला व्यक्ति परेशानी में पड़ जाए, ऐसा सत्य के सत्य बोलने के बाद उसके ऊपर दुख आ जाए, उसका जीवन बर्बाद हो जाए, ऐसा सत्य भी सत्य नहीं कहलाता। जिस सत्य के बोलने से किसी प्राणी के मन को धक्का लगता हो, जिस सत्य के बोलने से किसी व्यक्ति के मन में पीड़ा होती हो, ऐसा सत्य सत्य नहीं कहलाता। समझ रहे हैं? भले ही सत्य है, अपने शास्त्रों में लिखा है कि चोर को चोर कहना, यह भी सत्य नहीं है। बात बहुत समझने लायक है। एक उदाहरण से समझेंगे। सभी बच्चे एकदम स्ट्रेट बैठेंगे और पूरा ध्यान इकडे तिकडे बघायचं नाही, इकडे लक्ष द्या। एक मुनि महाराज है और एक स्थान पर एक पेड़ के नीचे एक शिला तल पर खड़े हुए हैं और एक हिरण दौड़ रहा है और दौड़ करके वहां पर एक रास्ते पर चला गया। जहां मुनि महाराज खड़े थे उधर 3-4 रास्ते थे, एक रास्ते पर चला गया। मुनि महाराज ने देख लिया और थोड़े ही देर के बाद एक शिकारी आया, धनुष बाण लिए हुए है, इधर उधर देखता है, रास्ते 3-4 दिखाई दे रहे, हिरण किधर गया वह समझ नहीं पाता और मुनि महाराज से पूछता है। क्या पूछता है? महाराज जी, क्या इधर से कोई हिरण गया है? मुनि महाराज समझ जाते हैं यह धनुष बाण को लिए हुए है, ये निश्चित रूप से उस हिरण का शिकार करना चाहता है। अब क्या करें? तुरंत उनके मन में एक युक्ति आती है, तुरंत अपनी पीछे से जमीन को परिमार्जन करके बैठ जाते हैं तुरंत और कहते हैं जब से मैं यहाँ बैठा हूं तब से इधर कोई हिरण नहीं आया। समझ में आया? पहले खड़े थे और बैठ गए, ये सत्य भी हो गया। जब से मैं यहाँ बैठा हूं तब से कोई हिरण इधर नहीं गया। वह व्यक्ति वापस चला जाता है और हिरण की
हिरण के प्राणों की रक्षा हो जाती है। समझ में आया? सत्य भी बोलना है तो सोच समझ करके एकदम जीभ निकाली और बोल दिया। किसी के प्राणों को क्षति पहुंच सकती है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। अब मुनि महाराज का देखिए कितना ज्ञान, कितनी युक्ति। अब क्या करें, सत्य भी बोलना है और हिरण के प्राणों की रक्षा भी करना है। तो खड़े थे, जब हिरण गए उस समय खड़े थे, वो बैठ गए। कहते जब से मैं यहाँ बैठा हूं तब से कोई हिरण इधर नहीं आया। सत्य भी हो गया और शिकारी वापस चला गया, हिरण के प्राणों की रक्षा हो गई। और कभी असत्य बोल करके भी यदि किसी के प्राणों की रक्षा होती हो तो आचार्य कहते हुए असत्य भी सत्य कहलाता है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति था, हमेशा सत्य बोलता था। उसकी प्रसिद्धि थी ये कभी झूठ नहीं बोलता। और एक व्यक्ति ने मन में ठान लिया कि आज इसको झूठा साबित करके रहेंगे। और उसने क्या किया, एक चिड़िया जिसे आप लोग चिमनी बोलते हैं, उसको हाथ में पकड़ लिया। और जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति था, जो हमेशा सत्य बोलता था, उसके सामने गया और चिड़िया को लेकर के उससे पूछता है कि बताओ यह चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है? अभी तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वह चिड़िया गर्दन हिला रही है, चूं 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 बोल रही है, ये चिड़िया तो जिंदा है। लेकिन वह व्यक्ति समझ गया कि आज ये मुझे झूठा सिद्ध करना चाहता है। इसके अभिप्राय को समझ गया और उसने कहा यदि हम सत्य बोलते हैं चिड़िया जिंदा है तो तुरंत उसको दबा करके मार देगा, क्योंकि चिड़िया में जान कितनी सी होती है। उसने तुरंत बोल दिया, अरे इसमें क्या, ये तो दिखाई दे रहा है ये चिड़िया तो मरी हुई है। क्या कह दिया? चिड़िया तो मरी हुई है। जैसे ही मरी कहा उसने मुट्ठी खोल दी और चिड़िया फुर्र करके उड़ गई। अब यहां पर झूठ बोला, चिड़िया जिंदा थी उसको मरा हुआ कहा, लेकिन किस लिए कहा? उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए। यदि यहां पर सत्य बोल देते और वह चिड़िया को दबा देता, मार देता, तो वह सत्य भी असत्य की कोटि में आ जाता। और यहाँ पर असत्य भी, क्योंकि उसका भाव उस चिड़िया के प्राणों की रक्षा करने का है, तो वह असत्य भी सत्य की कोटि में आता है। इस सत्य को समझना सरल नहीं है। इस सत्य में प्रवेश करना भी सरल नहीं है। किंतु यदि हम निरंतर चिंतन करेंगे और निरंतर जिनवाणी को पढ़ेंगे तो उस सत्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। सत्य क्या है? जो दिखाई दे रहा है उसे ही हम सत्य समझ लेते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वह सत्य ही हो यह आवश्यक नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए नीतिकारों ने लिखा है, कानों से तो हो सुनी, आंखों देखी
बात फिर भी मुख से ना कहे सज्जन की यह बात। आंखों से देखा हुआ है, कानों से सुना, फिर भी मुख से नहीं कहना, क्या पता। तीर्थंकर भगवान होते हैं, जब उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो राजमहल का त्याग करके जंगल में चले जाते हैं और वस्त्र आभूषण का त्याग करके पंचमुष्टि केशरोच करके दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। और उनका यह नियम रहता है कि जैसे ही वह दीक्षा लेते हैं, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह तीर्थंकर भगवान अखंड मौन का पालन करते, बोलते नहीं। सुन रहे हैं? बताओ बच्चों, महावीर भगवान को दीक्षा लेने के बाद कितने साल के बाद केवल ज्ञान हुआ? 12 साल के बाद। तो महावीर भगवान दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक मौन रहे। आदिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष मौन रहे। सबसे कम दिनों में दीक्षा लेने के बाद कौन से तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई? हाँ, ये पता है। 19वें तीर्थंकर देवाधिदेव श्री मल्लीनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये तीर्थंकर भगवान का नियम रहता है कि दीक्षा लेते ही जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक बोलते नहीं, अखंड मौन का पालन करते हैं। क्यों नहीं बोलते? न बोलते हैं, न आशीर्वाद देते हैं, न किसी की तरफ देखते हैं, अपनी साधना में लीन रहते हैं। इधर कभी लोग दर्शन के लिए आते हैं, यदि देखा नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने नमोस्तु किया, आशीर्वाद नहीं दिया, लगता महाराज जी नाराज है। महाराज जी नाराज है, न देखा भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। कई लोग तो सामने सामने बोल करके चले जाते हैं। तो आशीर्वाद देना ये नियम है। आचार्य श्री कहते थे नमोस्तु करने के लिए आए, अब स्वाध्याय करें। अरे आचार्य श्री ने आशीर्वाद ही नहीं की दिया। तो आचार्य श्री कहते कि हमेशा ऐसे ही करके बैठे रहे हैं? हाँ ठीक है, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जिस समय कभी वो चिंतन में रहते हैं, कभी ध्यान में रहते हैं, कभी स्वाध्याय में रहते हैं, हमेशा आशीर्वाद नहीं, आवश्यक नहीं। आपने नमोस्तु कर लिया, आपका काम हो गया। तो तीर्थंकर भगवान कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देते, किसी की तरफ देखते नहीं, और जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक बोलते नहीं है, प्रवचन नहीं करते, उपदेश नहीं देते। उपदेश नहीं देते। ध्यान से सुनिए, प्रश्न पूछेंगे, क्यों उपदेश नहीं देते? क्योंकि केवल ज्ञान होने के पहले छद्मस्त अवस्था रहती है, अभी वास्तव में सत्य से साक्षात्कार नहीं हुआ है। छद्मस्त अवस्था में असत्य भी हो सकता है। मुख से निकली हुई वाणी असत्य भी हो सकती है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान को छोड़ करके सारी की सारी रिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं।
सारी की सारी रिद्धियों की उन्हें प्राप्ति हो जाती है, फिर भी बोलते नहीं। सुन रहे हैं? लेकिन आचार्यों के लिए, साधुओं के लिए उपदेश दिया है, यदि कोई भव्यात्मा आत्म कल्याण के लिए, आत्महित के लिए आता है तो उसे आत्महित का मार्ग बताना, उसे उपदेश देना, ताकि उसकी आत्मा का भी कल्याण हो सके, उसकी आत्मा का भी हित हो सके। कितनी कठिन साधना होती है। सबकी तरफ दृष्टि है, कोई पीछे नहीं देखेगा। एक बार में सुनने में आता कि नहीं? दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। श्रेयस, सबकी तरफ हमारा ध्यान है। कौन पीछे देख रहा, कोई इधर उधर देख रहा। तो तीर्थंकर भगवान इकडे तिकडे बघायचे नाही, ऐकून येते की नाही? सगळे इकडे पहा। तो तीर्थंकर भगवान अखंड मौन का पालन करते हैं। कितनी बड़ी साधना है। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मौन रहे। देखिए, 1 घंटा का भी मौन नहीं रह पाते। 1 घंटे में 1 घंटे का भी मौन दे दिया जाए तो हूं चालू रहती है। समझ में आ रहा है? आज सत्य धर्म का दिन है। इसी सत्य को अपन को समझना है। जब तक सत्य से साक्षात्कार नहीं होता, तब तक उस सत्य धर्म की आराधना करना है, सत्य धर्म की उपासना करना है। और उस उपासना को करते करते एक दिन हम उस परम सत्य को प्राप्त कर लेंगे जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों ने प्राप्त की है। उस सत्य से मुझे भी साक्षात्कार होगा। लौकिक भाषा में जिसे सत्य कहा जाता है वह अलग होता है, लेकिन वास्तविक सत्य अलग होता है। सुन रहे हैं? 6 द्रव्यों से भरे हुए चराचर जगत में मैं अकेला हूं। मैं अकेला था और मैं अकेला ही रहूंगा, यह सत्य है। मी एकटो होतो, एकटो के एकटा, मी एकटा होतो, एकटा आहे आणि एकटा राहणार। बराबर है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, ये सत्य है, लेकिन इस सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पाते, उस एकत्व की अनुभूति नहीं कर पाते, उस आत्म तत्व की अनुभूति से हम वंचित रहते हैं। क्योंकि जो कुछ भी दिखाई देता है, जिसका हमने संग्रह किया है, जिससे अपना संबंध बनाया है, मैं उनको अपना समझता हूं। सबको मैं अपना समझता हूं। अपना समझना भी ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में मैं अकेला हूं। जिस प्रकार से आकाश की ओर दृष्टिपात करते हैं, पूर्णमासी का दिन है, पूरे आकाश में तारे भरे हुए दिखाई देते हैं और उन सब के बीच में चंद्रमा अकेला रहता है। उसी प्रकार से इन सब के बीच में रहते हुए मैं अकेला हूं। जब जन्म हुआ था तब भी अकेला था, जब मरण करूंगा तब भी अकेला ही जाऊंगा, और आज भी
अकेला ही हूं, सबके बीच में रह करके भी उस एकत्व की अनुभूति करना, आत्म तत्व की अनुभूति करना। बात उस समय की है जब संघ में मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी थे, हम नहीं थे। उन्होंने बहुत सुंदर प्रसंग लिखा। नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर पहले से 23 महाराज थे और 23 दीक्षा और हो गई। गुरुमति, दृढ़मति आदि 11 आर्काय दीक्षा और 12 क्षुल्लक दीक्षा, एक साथ 23 दीक्षा आचार्य श्री ने दी। 23 से 23 मिल गए तो 46 हो गए। भक्ति का समय था। क्षमा सागर महाराज जी ने बोला, आचार्य श्री बहुत अच्छा लग रहा है, अपना परिवार बढ़ गया, डबल हो गया है। आचार्य श्री प्रसन्न थे। आचार्य श्री ने कहा, हाँ बहुत अच्छा है। फिर क्षमा सागर महाराज जी ने बोला, अब हम सबको कैसे व्यवहार करना है, सबके साथ किस प्रकार से रहना है। उस समय गुरुदेव ने उत्तर दिया, जब सबके साथ रहो तब यह समझना मैं इनका हूं, इन सबका हूं और ये सभी मेरे हैं। और जिस समय सामायिक में बैठो, ध्यान में बैठो, उस समय समझना मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला आत्म तत्व हूं। आत्म तत्व को छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। कितना सुंदर उत्तर दिया। यदि सबके बीच में रहकर के भी मैं अकेला हूं, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो वात्सल्य समाप्त हो जाएगा। कौन किसकी वैयावृत्ति करेगा, कौन किसकी विनय करेगा, व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो गुरु जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। जब सामान्य से एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना, प्रेम से रहना और समझना मैं इन सब का हूं और ये सभी मेरे। लेकिन जब ध्यान में बैठो, सामायिक में बैठो, उस समय समझना कोई भी मेरा नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है, मैं अकेला हूं, अकेला आत्म तत्व हूं और उसको छोड़कर दुनिया में मेरा कोई नहीं है। धन्य है गुरुदेव, कितना सुंदर उत्तर दिया है। हाँ, कितना गहरा चिंतन है। इन्हें कहते गुरु। गुरु की दृष्टि कितनी दूर दृष्टि होती है, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ये सत्य है। इस सत्य को प्राप्त करने के लिए गुरु हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं। वह स्वयं भी सत्य के रास्ते पर चलते हैं और हम सबको भी सत्य के रास्ते पर ही चलाते हैं। बच्चों, समझ में आ रहा है? हम आपके लिए सुना रहे हैं, सरल बना करके सुनाते हैं। जब आप लोग अच्छे से सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुनो, और जब आप इधर उधर देखते हो किसी को ऐसे, तो हमको अच्छा नहीं लगता। अब क्या चाहते हो, हमको अच्छा लगे कि नहीं लगे? अच्छा लगे तो आप बिल्कुल स्थिरता से बैठो, एकाग्र होकर के सुनो। हमारी दृष्टि सबके ऊपर रहती, कौन क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण दे करके पहले ये समझ लो, जो सत्य हो, किसी ने लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम
प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। नहीं समझ में आया? नहीं समझला? समझला कि नहीं? नहीं समझला? हाँ, ये परम शांत हो। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय मतलब जो सुनने में अच्छा लगे। और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य, जो सत्य है लेकिन अप्रिय है, जैसे हमने उदाहरण दिया था, अंधे को अंधा कहना, लंगड़े को लगड़ा कहना, ये कैसा है? अप्रिय है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। सुनने में तो अच्छा लगे, है ना? सुनने में तो अच्छा लगे लेकिन असत्य हो। कोई व्यक्ति गलत काम करता है, कोई मान लो शराब पी रहा है और उसको बहुत अच्छा बहुत उसको प्रिय शब्द बोल रहे हैं, वो असत्य है। और असत्य को सत्य है, शराब पी रहा है और उसको प्रिय वचन से बोल रहे, तो क्या होगा? उसको और प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन प्रिय सबसे अच्छा कौन सा है? जो प्रिय भी हो और सत्य भी हो। सबसे अच्छा कौन सा है? जो सुनने में भी प्रिय हो और सत्य भी हो, ये सबसे अच्छा है। दूसरे नंबर पर जो अप्रिय है लेकिन सत्य है, मतलब क्या? वह सत्य है लेकिन अप्रिय है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। ऐसा सत्य भी बोला जाता है। जैसे दवाई होती है, औषधि कड़वी होती है, लेकिन उसको खाने के बाद में रोग दूर हो जाता। खाते समय अच्छी नहीं लगती, क्यों भाई? औषधि, कड़वी औषधि सेवन करते समय कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती क्या? नहीं लगती, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? रोग दूर हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसी वाणी जो सुनने में भले अप्रिय लगे लेकिन उससे आत्मा का हित हो और सत्य की तरफ ले जाए, तो वह वाणी भी बोलना चाहिए। लेकिन ऐसी प्रिय वाणी जो सामने का अहित करे, सामने वाले का अहित करे, उसे अहित के मार्ग पर लेकर के जाए, ऐसा प्रिय वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और जो अप्रिय भी हो और अहितकारी भी हो, वह वाणी तो कभी भी भूलकर नहीं बोलना चाहिए। 4 प्रकार की वाणी हो गई, जो हितकारी भी है और सुनने में भी प्रिय है, वह सबसे अच्छी 1 नंबर की वाणी है। दूसरे नंबर पर जो अप्रिय है, सुनने में अच्छी नहीं लगती लेकिन हितकारी है, ये 2 नंबर पर। इन दोनों वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरी वाणी प्रिय है, सुनने में अच्छी लग रही लेकिन उससे अपना अहित हो रहा है या दूसरे का अहित हो रहा है, ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय होते हुए भी नहीं बोलना चाहिए। और अप्रिय भी है और अहितकारी भी है, ऐसी वाणी को भी भूल करके भी नहीं बोलना चाहिए। समय हो रहा है, एक उदाहरण दे करके समाप्त करेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, सुनो। कहानी सुनना है? गोष्ट ऐकायची? आवाज कमी येते।
मला एक गोष्ट सांगतो. एक राजा था और एक आंख उसको नहीं थी. एक ही आंख थी उसको. राजा था, प्रजा का पालन करता था, बहुत अच्छे से अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता था. एक दिन उसने उसके नगर में जितने भी चित्रकार थे, चित्रकार समझते हैं कौन? आज की जैसे पहले फोटोग्राफर नहीं थे. क्यों? आज जैसे फोटोग्राफर हैं, कले में डाल करके फोटो निकालते रहते, वैसे उस समय फोटोग्राफर नहीं थे. अपना चित्र बनाने के लिए चित्रकार आते थे. तो राजा ने उनके नगर में जितने चित्रकार थे सभी को बुलाया, आमंत्रण दिया और उन्होंने कहा कि हमारा एक चित्र बनाना है. सभी चित्रकारों को हमारा चित्र बनाना है, लेकिन ध्यान इतना रखना है, वह चित्र सत्य भी होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए. समझ में आया? वह चित्र सत्य भी होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए. सारे के सारे चित्रकार, उनको समय दिया गया, कुछ महीनों का समय दिया गया. इतने समय में आपको चित्र बना करके लाना है. और उस समय जो भी साधन रहते थे उससे, ऐसे कलर से बनाते ना, उस प्रकार से चित्र बनाते थे. और सभी चित्रकार अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में गए और सभी ने राजा का चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया. जो समय निश्चित था उस समय पर सारे के सारे चित्रकार अपने अपने चित्र को लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे और राजा ने उन सभी चित्रों का निरीक्षण किया, सभी चित्रों को देखा. मंत्री ने भी सभी चित्रों को देखा और उन चित्रों में से 3 चित्रों का चयन किया गया जो सबसे अच्छे थे. ऐसे 3 चित्र उनका चयन किया गया और राजा के सामने उन 3 चित्रों को पेश किया गया. पहला चित्र था जिसमें राजा की दोनों आंखें दिखाई है. राजा की एक ही आंख थी, जिसमें राजा की दोनों आंखें दिखाई हैं. उस चित्र को सबसे पहले राजा के सामने पेश किया गया. राजा ने उस चित्र को देखा और कहा, यह चित्र सुंदर तो है लेकिन सत्य नहीं है. इसके बाद में दूसरा चित्र राजा के सामने पेश किया गया. राजा ने उस चित्र को भी देखा. उसमें उस चित्रकार ने उसकी जैसी एक आंख थी वैसी एक आंख बनाई थी. तो राजा ने कहा, ये तुम्हारा चित्र सत्य तो है लेकिन सुंदर नहीं है. फिर तीसरा चित्र राजा के सामने पेश किया गया और उस चित्रकार ने कितनी सुंदर चित्रकारी की थी. उसने क्या किया मालूम है? उसने ऐसा चित्र बनाया कि राजा धनुष बाण लिए हुए हैं, धनुष के ऊपर बाण चढ़ा रहा है और एक आंख बंद करके निशाना साध रहा है. कभी भी देखिए जब निशाना साधते हैं तो एक आंख, बोलो ना, बंद हो जाती है. तो ऐसा चित्र बनाया कि राजा धनुष बाण लिए हुए हैं और निशाना साध रहा है
और एक आंख बंद है, एक आंख खुली हुई उसमें दिखाई। राजा ने देखा और कहा, तुम्हारा यह चित्र सत्य भी है और सुंदर भी है। सत्य इसलिए है कि जब धनुष पर बाण चढ़ाकर निशाना साधा जाता है तो एक आंख बंद हो जाती, इसलिए सत्य है। और ये वास्तविक सत्य भी है और सुंदर भी है। कैसा लगा? ये भी जो कथा है, ये भी मुनि श्री क्षमा सागर जी की शायद प्रवचन में हमने कभी पढ़ी थी, याद आ गई तो आपको सुना दिया। तो आज उत्तम सत्य धर्म के दिन हम सभी को उस सत्य धर्म की आराधना करना है, उस सत्य को प्राप्त करना है जो अनादि काल से आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। अनादि काल से हमारी आत्मा असत्य के पीछे ही भाग रही है और असत्य को ही सत्य समझ करके हम अनंतों जीवन जीते आए हैं। हमें उस सत्य को समझ करके, उस सत्य की आराधना करके, सत्य धर्म की आराधना करके, ये सत्य कई प्रकार का होता है। सत्य अनुव्रत के रूप में भी होता है, सत्य महाव्रत के रूप में भी होता है, भाषा समिति के साथ भी होता है, सत्य धर्म भी होता है। कितने इसके प्रकार देखिए। ऐसे सत्य धर्म की हमें आराधना करना है। अनादि काल से जिस असत्य को पकड़ करके हम जीवन जीते आए हैं, उस असत्य को छोड़ करके सत्य की साधना करना है और उस सत्य की साधना करते करते उस परम सत्य को प्राप्त करना है जिनको अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों ने प्राप्त किया है। हमें क्या बनना है? क्या बनना है? सिद्ध भगवान बनना है। प्रतिदिन भावना भाव कि मुझे भी सिद्ध भगवान बनना है और उस परम सत्य को प्राप्त करना है जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। कैसा लग रहा है? ये सब जो कुछ भी निकल रहा है, इसमें एक तो गुरु महाराज का आशीर्वाद और ये बच्चों का सबका पुण्य अपने आप। तो बस अब उपसंहार करते हैं। कभी समय 7:30 हो चुका है ना? हाँ, 7:30 हो गए, समय हो गया है। सारांश क्या है कि हमें असत्य को छोड़ करके सत्य की शरण में आना है। हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी का दिल दुखे। हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ जाए। हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी का परिवार उजड़ जाए। समझ में आया? हाँ। और जो कथाएं आपको सुनाई, हिरण वाली, चिड़िया वाली और ये तीसरी राजा वाली, इन तीनों कथाओं को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे नहीं? हम कथा इसलिए सुनाते हैं तो हम देखते जब हम छोटे थे तो हमको जो कथाएं महाराज जी के माध्यम से या दादाजी दादी जी के माध्यम से सुनाई जाती थी वो आज भी याद है। बच्चों को जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो हमेशा के लिए याद है। देखिए एक बात और बताएं, आचार्य श्री 9 साल के थे और उस समय उन्होंने आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के मुख से
उपदेश सुना। सेठवाल में पंच कल्याणक में गए थे, उपदेश सुना, और उस उपदेश में जो कथा आचार्य शांति सागर महाराज जी ने सुनाई थी वो आचार्य श्री को ज्यों की त्यों याद थी। 50 वर्षों के बाद भी आचार्य श्री को याद थी। और एक दो बार आचार्य श्री ने उस कथा को जो आचार्य शांति सागर महाराज जी के मुख से सुनी थी उसको स्वयं आचार्य श्री के मुख से हमने भी सुना। इसलिए इन बच्चों के लिए, इसलिए हम छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी उदाहरण देकर समझाते हैं। इनमें से भी कोई मुनि महाराज बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं? हो तो बोलो, धीरे बोल रहे। बहुत अच्छा है। जय बोलो उत्तम सत्य धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।